नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5500 सरकारी वाहन, केंद्रीय मोटरयान नियम की अधिसूचना हुई लागू। उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, निकायों, परिवहन निगम विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने या फिर किराए पर वाहन लेने के लिए सरकार को 300 से 550 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। रुद्रपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को गलत दवा और खराब दवा बांटने से मचा हड़कंप, लाभार्थी द्वारा शिकायत से संज्ञान में आया मामला। बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले आंगनवाड़ी केंद्र में किस तरह बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी बानगी उधम सिंह नगर जनपद के देखने को मिली। आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन पूर्व आई दवा की खेप खराब पाए जाने पर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जहां दवा में फंगस लगी हुई मिली है, तो वहीं प्राथमिक उपचार के लिए दी गई पट्टी पूरी तरीके से गंदी थी। साथ ही छोटे बच्चों के लिए भेजी गई लिक्विड फॉर्म में पैरासिटामोल में लीकेज पाई गई है, जिसके बाद आनन फानन में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में खराब दवाइयां रिप्लेस करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। की तरफ से जो है बेसिक जो है दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें पैरासीटामोल होता है, ड्रेसिंग के जो है कुछ पट्टियाँ होती हैं। इसके अलावा उसमें कॉटन्स उसमें दिए जाते हैं और कुछ बेसिक दवाइयाँ उसमें होती हैं, जिसमें कि किसी बच्चे को कट गया है तो उसमें उसके लिए जो है हम लोग उसकी ड्रेसिंग करने की उसमें व्यवस्था रखते हैं। ये बहुत सिंपल दवाइयाँ होता है जो आंगनवाड़ी अपने स्तर से जो है किसी को फीवर हो गया है तो उसमें उन दवाइयों को वो प्रोवाइड करा देती है। इसके अलावा किसी बच्चे को जो है किसी चोट लग गया, फोड़ा हो गया, इस तरह की उसमें दवाइयाँ होती हैं। उस दवाई में अगर कहीं भी अगर इस तरह का जो है अगर संज्ञान में आया है तो अभी एक आपके द्वारा भी और एक मुझे जानकारी हुई है कि एक जगह जो है दवाई पे जो है कहीं नीचे पानी वानी में कहीं गिर गया होगा, तो वो दवाई पर जो है कहीं अगर स्पॉट आ गया तो उसके लिए हमने तुरंत तत्काल जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी रुद्रपुर सर को निर्देश दे दिया कि वो आंगनवाड़ी उस दवाई को किसी दूसरे भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को उसको प्रोवाइड न कराए, उसको निष्प्रयोजित कर दे। बद्रीनाथ यात्रा पर भी गहराया संकट, भूधसाव की चपेट में आया हाईवे, कई हिस्सों में धंस रहा है धाम की तरफ जाने वाला एकमात्र रास्ता। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूधसाव की चपेट में है। लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले इस एकमात्र रास्ते में कई हिस्सों में 1 से 2 मीटर तक दरारें आई हैं। सरकार फिलहाल मार्ग के ट्रीटमेंट की बात कर रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग को सुचारू रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे धार्मिक ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हाईवे पर आई बड़ी बड़ी दरारें सरकार की चिंता बढ़ा रही हैं। यदि दरारें नहीं थमी तो हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कभी भी जमींदोज हो सकता है। ऐसे हालत में बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि भारतीय सेना का चीन की सीमा से पूरी तरीके से कट सकती है। मौसम खुलते ही ध्वस्तीकरण का काम हुआ शुरू। मनोहर बाग वार्ड में तोड़ा जा रहा है आज दूसरा असुरक्षित भवन। जोशीमठ में मौसम खुलने के बाद आज शनिवार को मनोहर बाग वार्ड का दूसरा असुरक्षित भवन भी तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। भवन स्वामी के द्वारा इस असुरक्षित भवन को तोड़ने की स्वीकृति दे दी गई है। मौसम की मार के बीच जोशीमठ शहर में लगातार दरारें वाले भवनों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 14 और भवन इस सूची में जुड़ गए हैं। कुल दरार वाले भवनों की संख्या बढ़कर अब 863 हो गई है, तो वहीं 181 भवनों को पूरी तरीके से असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। सरकार की माने तो ध्वस्त किए जाने वाले भवनों की संख्या और बढ़ सकती है। CBRI की ओर से सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद इसकी सूची जारी कर दी जाएगी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।